हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल मैजिकल आयुर्वेदा में। तो दही पोषक तत्वों का खजाना है। यह कैल्शियम और फास्फोरस जैसे विटामिन से भरपूर होता है। इसके नियमित सेवन से पेट से जुड़ी समस्याओं से राहत पा सकते हैं। इसे खाने से हड्डियां और दांतों को भी मजबूती मिलती है। लेकिन इतनी सारी खूबियों से भरे दही खाने का एक उचित समय होता है। आपने अपने पेरेंट्स से अक्सर सुना ही होगा कि रात के समय दही या फिर दही से बना हुआ रायता नहीं खाना चाहिए। लेकिन आजकल शादी या फिर पार्टीज में यह ट्रेंड है कि आप रात के 12 बजे भी डिनर ले रहे होंगे तो आपको रायता जरूर मिलता है खाने में। खैर, सर्व करने वाले तो सर्व करते ही है। यह तो आपको निर्णय लेना होता है कि रात के समय आपको रायता या फिर दही खाकर आप बीमार पड़ना चाहते हैं या फिर नहीं। तो दही हमारे डाइट का एक अहम हिस्सा है। यह लगभग हर भारतीय घर में खाया जाता है। गर्मियों में दही का सेवन काफी फायदेमंद माना जाता है। दरअसल दही का तासीर ठंडा होता है, जो गर्मियों में पाचन संबंधी समस्या को कम करने में मदद करता है। लेकिन आयुर्वेद के अनुसार दही शरीर में कफ दोष को बढ़ा सकता है। रात के समय शरीर में कफ की मात्रा नेचुरल रूप में अधिक होती है। इससे नाक के नली में बलगम बढ़ सकता है। ऐसे में अस्थमा, खांसी और जुकाम से ग्रस्त लोगों को रात के खाने में दही खाने से बचना चाहिए। इसके साथ रात में दही खाने से सबसे बड़ा खतरा पाचन समस्याओं का रहता है। अगर आपको पाचन से संबंधी कोई समस्या है तो रात में दही खाने से आपकी यह परेशानी और बढ़ सकती है। ऐसा इसीलिए है क्योंकि दही वसा और प्रोटीन से भरपूर डेयरी प्रोडक्ट है, जिसे रात में पचाना बहुत मुश्किल हो सकता है। इससे आपका मेटाबॉलिज्म भी लो हो सकता है, जिसे रात में पचाने में आंतों को बहुत मुश्किल होती है, जिससे गैस, ऐंठन और सुबह पेट खराब भी हो सकता है। इसके साथ साथ रात को दही खाने पर पाचन तंत्र भी मंद हो जाता है। आयुर्वेद की भाषा में बात करें तो जाठराग्नि मंद हो जाती है और शरीर की वायु भी कुपित हो जाती है। इस कारण रात में दही का सेवन करने पर हाथ, पैर, सिर, कमर या शरीर के किसी भी हिस्से में दर्द की समस्या हो सकती है। इसके साथ दही खाने का सबसे अच्छा समय सुबह या फिर दोपहर के भोजन के साथ है। दरअसल दिन के समय दही पचाना आसान होता है। आप इसे सुबह के नाश्ते के रूप में भी खा सकते हैं। आमतौर पर दही सभी के लिए फायदेमंद होता है, लेकिन अगर आपको डेयरी प्रोडक्ट से एलर्जी है तो आपको दही खाने से बचना चाहिए। जिन लोगों को किडनी की समस्या है या फिर जो लोग बैड कोलेस्ट्रॉल से परेशान हैं, तो उन्हें भी दही का सेवन कम मात्रा में करना चाहिए। दही में प्रोटीन और लैक्टोज बहुत ज्यादा होता है। ऐसे में रात के समय इसे खाने से नींद पर भी असर पड़ सकता है। कई लोग दही खाने के बाद भारीपन या फिर अनिद्रा की शिकायत करते हैं। इसके कारण आपको सोने में कठिनाई हो सकती है, जो आपके अगले दिन की ऊर्जा के स्तर को भी प्रभावित कर सकती है। अगर आपको लगता है कि आपने तो रात को दही खाई थी, आपको तो कोई समस्या नहीं हुई, तो यह जरूरी नहीं है कि आपने रात में दही खाई है तो आपको अगले दिन सुबह के समय ही आपके शरीर में बीमारी के लक्षण दिखने लगेंगे। ये लक्षण दिन में किसी समय, अगली रात में या फिर 1-2 दिन के बाद भी नजर आ सकते हैं। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि हर किसी की रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी पावर अलग अलग होती है। एक तरफ जहाँ किसी में एक बार रात को दही खाने के बाद कुछ ही घंटे में तबीयत खराब हो सकती है, तो किसी अन्य व्यक्ति के शरीर में इसका असर 3 दिन बाद भी दिख सकता है। रात के समय दही खाना आपको बुखार यानी फीवर आने का कारण भी बन सकता है। इसकी वजह मैंने जो कारण बताए हैं उनको मिलाकर तैयार हो सकती है, क्योंकि शरीर में पित्त और वायु का कुपित होना, जुकाम लगना, शरीर में दर्द होना जैसी समस्याएं शरीर के सामान्य तापमान को स्थिर नहीं रहने देती है। इससे बुखार आने की समस्या भी हो सकती है। अगर आपके शरीर में सूजन की समस्या पहले से है या कोई चोट लगी हुई है,
तो रात के समय दही खाना आपके शरीर को अंदर से कमजोर करने का काम करता है। इससे आपके शरीर में दर्द और पीड़ा कई गुना बढ़ सकती है। जिन लोगों को अस्थमा की शिकायत है, उन्हें रात के समय भूल से भी दही का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि रात के समय अस्थमा अटैक के कारण सांस लेना मुश्किल हो सकता है। लेकिन आप सभी लोगों को इस बात की जानकारी भी होनी चाहिए कि खट्टी दही और मीठी दही दोनों के शरीर पर अलग-अलग प्रभाव होते हैं। लेकिन रात के समय आपको किसी भी प्रकार की दही लेने से बचना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी आज की जानकारी। तो जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।